हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। क्लास 9 मैथ्स के ऑनलाइन क्लासेस में सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। आज की क्लास में हम प्रश्नावली 2.2 के क्वेश्चंस को हल करेंगे और इस तरह आप लोगों का चैप्टर 2 भी समाप्त हो जाएगा आज। ठीक, अगले क्लास में हम चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे। तो बचे हुए क्वेश्चंस को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हरों का परिमेयकरण करें। ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर आते हैं। हरों का परिमेयकरण कैसे करना है, मैंने आप लोगों को उदाहरण में इसको बताया है। तो हर में आपको देखेंगे एक अपरिमेय संख्या होता है जिसको हमको परिमेय संख्या के रूप में बनाना होता है। तो इसके लिए क्या करते हैं, हम हरों को संख्या के अंश व हर में गुणा कर देते हैं। ठीक, तो इस प्रकार √5 को 1 से गुणा करो, √5 और √5 जब 2 बार गुणा करते हो रूट के अंकों को, समान अंक को जब गुणा करते हो, है ना, इस प्रकार √5 अंक गुणा करोगे तो √5 का वर्ग मिलेगा, √5 का वर्ग। और ये रूट जो है वर्ग के साथ कट जाता है। क्लियर, रूट जो है वर्ग के साथ कट जाता है। क्यों कट जाता है? क्योंकि रूट का वैल्यू जो होता है, रूट बराबर होता है 1/2। ठीक, रूट का वैल्यू क्या है? 1/2। और यहां पर 1/2 जैसे कि यहां पर मैंने बताया रूट बराबर होता है 1/2। अब यहां से 5 के पावर में 1/2 लिखें तो कोई हर्ज नहीं है ना, और उसके ऊपर में हम 2 लिखें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यही चीज, इसलिए यहां पर 2 और 2 कैंसिल हो जाता है तो बचा केवल 5। तो इसीलिए रूट के ऊपर स्क्वायर हो तो हमेशा कट जाते हैं, इसलिए बचेगा केवल 5। तो √5 × √5 बराबर क्या हो जाएगा? 5। तो √5/5 आंसर। उसी प्रकार एक और क्वेश्चन देख लेंगे, जैसे कि 21 √21/√3, √21/√3 इसका हल देखेंगे। √21/√3 हर का गुणा अंश व हर में लिखेंगे, यहाँ पे पूरा है ना, हर का गुणा अंश व हर में करके हर का परिमेयकरण करने पर ऐसा लिखना है पूरा। ठीक, तो √3 और √21 को गुणा करेंगे तो आपको √21 × 3 एक साथ आप लिख लेंगे पहले। उसके बाद √3 को इंटू करोगे तो क्या केवल 3 मिलेगा, है ना। जैसे √5 को इंटू करने पर 5 मिला था, तो √3 इंटू करने पर रूट हट जाएगा, केवल 3 प्राप्त होगा। क्लियर। यहाँ 21 को आप तोड़ सकते हो, 3 सत्ते 21, 3 × 7, है ना, लेकिन 3 को पहले लिख लूं उसके बाद 7। क्लियर, इस प्रकार बटे 3। अब 3 × 3 यानी कि 3 का पावर 2 है, तो 3 क्या है हम बाहर निकाल सकते हैं। जब 2 3 अंदर में है और रूट ऊपर में है, 3 बाहर निकलेगा। ठीक है, बचेगा केवल 7/3। 3 और 3 कैंसल, तो बचेगा केवल √7। यही उत्तर होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
अगले क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 6 ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 6 इंपॉर्टेंट है। यदि ए व बी दो परिमेय संख्या है, ए व बी दो क्या है? परिमेय संख्या है। तो ए व बी का मान ज्ञात कीजिए। तो ए व बी का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, तो पहला प्रश्न है 6 प्लस √3 अपॉन 6 माइनस √3 इज इक्वल टू ए प्लस बी √3। कैसे बनाएंगे? ए और बी का मान निकालना है आपको। ठीक है, तो क्या करेंगे? जो क्वेश्चन का लेफ्ट हैंड साइड दिख रहा है उसमें आप हर का परिमेयकरण करेंगे, है ना? तो हर लेफ्ट हैंड साइड में हर का परिमेयकरण ऐसे लिखें, हर का परिमेयकरण करने पर। चलिए भाई, हर का परिमेयकरण कर लेते हैं। 6 माइनस √3, हर में 6 माइनस √3। अब ये बहुपद है, ठीक है, ये संख्याएं दो पदों वाली हैं, बीच में माइनस चिन्ह है, तो चिन्ह हर का परिमेयकरण करने पर बदल जाता है। 6 प्लस √3, एक ही अंक हो तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है ना? लेकिन यहाँ पर 6 प्लस √3 है, तो बीच में जो संख्या चिन्ह रहेगा वो परिवर्तित हो जाता है। जैसे माइनस है तो यहाँ पर प्लस हो जाएंगे। अंश को हर में प्लस के साथ इंटू करना है आप। क्लियर? बराबर दिया है a प्लस बी √3। ठीक, अब इसको आप हल कीजिए। 6 प्लस √3 दोनों समान अंक है, तो आप एक साथ इसको स्क्वायर में लिख सकते हो इस प्रकार। बटे अब नीचे का जो हर है वो a माइनस बी और a प्लस बी वाले सूत्र की तरह दिखाई दे रहा होगा आपको, जहां a बराबर क्या है 6 और b बराबर क्या है √3। ठीक, तो a माइनस बी और a प्लस बी सूत्र बराबर होता है a² माइनस b²। तो आपको इन अंकों को भी वैसे ही लिखना होगा, यानी कि 6² माइनस √3 का स्क्वायर। ऐसे लिखें क्या? 6² माइनस √3 का स्क्वायर बराबर a प्लस b √3। क्लियर? अब ये जो है a प्लस बी का होल स्क्वायर की तरह है। a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है? वह a² प्लस b² प्लस 2ab। ये आपको याद रखना है। ठीक, तो इसी सूत्र के आधार पे आप इसको रख लेंगे। क्या होगा? a² का अर्थ होगा 6 का वर्ग प्लस b² √3 का वर्ग प्लस 2ab यानी कि 2 छक्के 12 √3। क्लियर? बटे 6 का वर्ग यानी 36 माइनस रूट और स्क्वायर दोनों हट जाएंगे, केवल 3 बचेगा। बराबर इधर है वैल्यू a प्लस बी √3। ठीक, आगे से हल करेंगे। 6 का वर्ग यानी 36 धन √3 के ऊपर में स्क्वायर है यानी केवल 3 प्लस 12√3। ठीक, बटे 36 में से 3 गया 33 बराबर a प्लस बी √3। अब यहां से 36 और 3 39 प्लस 12√3 बटे 33 बराबर a प्लस बी √3। क्लियर? a प्लस बी √3। अब यहां से आपको a और b का वैल्यू जो है मिल जाएगा।
ध्यान से देखेंगे, ये क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, ठीक है। अब यहाँ से देखेंगे 39 है और यहाँ पर 12 है, कॉमन निकलेगा, क्या कॉमन निकलेगा, देखिए 3 से इसको डिवाइड कीजिए, केवल 3 को आपको बाहर निकालना है ना, और ब्रैकेट के अंदर रखना है, इसको डिवाइड कीजिए, 3 एकम 3 और 3 तिया 9 प्लस 12 भी डिवाइड हो सकता है, 3 चौक 12 में, इसलिए 3 चौक 12 लिख सकते हैं, 4 रूट 3 है ना, रूट 3 डिवाइड नहीं हो सकता, इसलिए रूट 3 वहीं पर आएगा केवल, ठीक। तो इन दोनों संख्याओं में हमको उभयनिष्ठ मान निकालना था, वह है 3, उभयनिष्ठ मान क्या है 3 बटे 33 बराबर a प्लस बी रूट 3, ठीक। अब यहां से 3 को 33 को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 एकम 3 3 एकम 3, तो 13 धन 4 रूट 3 बटे 11 बराबर a प्लस बी रूट 3 वैल्यू मिलेगा, ठीक। आगे यहां से आपको a और b के वैल्यू मिलेंगे, कैसे, इसको ये जो 11 है दोनों संख्याओं में जाएंगे, तो 13 बटे 11 प्लस अलग अलग करके लिख सकते हैं 4 रूट 3 बटे 11 बराबर a धन b रूट 3, ठीक। और ये a और b का वैल्यू है, जैसे कि a प्लस बी रूट 3 बराबर, जैसे ये भी है दिया है ना, a 13 बटे 11 प्लस b 4 बटे 11 और रूट 3 भी साथ में इसके, ठीक। इस प्रकार ऐसे भी लिख सकते हो 4 बटे 11 रूट 3, तो a की जगह में क्या है 13 बटे 11, तो a बराबर क्या है 13 बटे 11, वहीं b की जगह में क्या है 4 बटे 11 और रूट 3 अपने जगह पे है, तो यही a और b का मान है, आंसर, ठीक। दूसरे क्वेश्चन को भी आप ऐसे ही बनाएंगे, और एक क्वेश्चन दिया है इसी प्रकार का, ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 में। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 7 को भी आपको इसी प्रकार से हर का परिमेयकरण करके बनाने हैं। ये सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जिनको आपको बनाना है, कॉपी में नोट्स तैयार करना है इनका, ये आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, यदि दिया है x बराबर 3 माइनस 2 रूट 2, तो x प्लस 1/x का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात करें, ठीक। क्या करेंगे, ये जो पूरा x का वैल्यू है इसको आप इसमें रखेंगे, ठीक है। तो x प्लस 1/x बराबर 3 माइनस 2 रूट 2 प्लस 1/3 माइनस 2 रूट 2, ठीक। अब जो 1/3 माइनस 2 रूट 2 है, आप उसका हर का परिमेयकरण कर देंगे, तो 2 रूट 2 प्लस 1 बटे यहीं से परिमेयकरण कर दीजिए 3 प्लस 2 रूट 2 बटे 3 प्लस 2 रूट 2। मैंने बताया था हर का जो बीच में चिन्ह होगा वो परिवर्तित हो जाता है और वो इस प्रकार अंश व हर में गुणा होगा, तो एक के साथ ये गुणा होगा, बचेगा 3 प्लस 2 रूट 2, ठीक। और ये a माइनस बी ए प्लस बी के फॉर्म में है, a माइनस बी ए प्लस बी का सूत्र होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर की जगह में 3 का स्क्वायर
माइनस बी स्क्वायर की जगह में 2√2 का स्क्वायर। क्लियर? हल करते जाएंगे 3 माइनस 2√2 प्लस 3 प्लस 2√2 बटे में 3 का वर्ग यानी 9 माइनस 2 के पावर में भी 2 है इसलिए 4 पहले लिख लीजिए, और √2 के पावर में भी 2 है तो रूट और 2 हट जाएंगे तो केवल 2 बचेगा। ठीक है, तो यहां से क्या वैल्यू है 3 माइनस 2√2 प्लस 3 प्लस 2√2 बटे में दिया है 9 माइनस 4 दूनी 8 तो 9 माइनस 8 बराबर 1 ही होता है, इसलिए नीचे में कुछ नहीं लिखेंगे। यहां से माइनस 2√2 प्लस 2√2 दोनों कैंसिल होगा, केवल बचेगा 3 प्लस 3 बराबर 6। यही क्या होगा आंसर, यही उत्तर होगा। तो एक बार में आपको हो सकता है समझ में ना आए, ठीक है, लेकिन 2 से 3 बार इसको आपको वीडियो को देखना है जिससे आपको यह अच्छी तरह से समझ में आ जाए। क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है इसलिए आप लोग को इसको अच्छे से कॉपी में नोट करना है और नोट्स तैयार करना है। ठीक, चैप्टर 2 यहाँ पर समाप्त हुआ। अगले क्लास में चैप्टर 3 को समझेंगे, चैप्टर 3 घातांक, है ना। तो क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।